तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है बेसिकली कि क्या हैबिट्स होनी चाहिए एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आपने जो इस प्लेटफॉर्म से सबको बताने का जो अपना इनिशिएट लिया है कि हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, दिस इज़ समथिंग जो हमने स्कूल में नहीं सीखा, समथिंग जो हमने कॉलेज में नहीं सीखा, हमने प्रोफेशनल ट्रेडिंग्स में भी नहीं सीखा, एंड इनफैक्ट हमारे फैमिली में भी हमें कोई नहीं सिखाता है ना। और हमें सिखाता कौन है, कहाँ से सीखते हैं हम? कहीं से तो सीखते हैं, देन मूवीज से सीखते हैं। एग्जैक्टली राइट पॉइंट, हम सीखते हैं मूवीज से। उससे क्या होता है कि एक ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट माइंड में हमारे क्रिएट हो जाता है, अनरियलिस्टिक जो रियल लाइफ है एंड रियल लाइफ में है उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो वो सारी जो हैवी एक्सपेक्टेशंस होती हैं बॉलीवुड मूवीज से सीखी है हमने, या सास बहू वाले सीरियल्स से देख के हमने सीखी है, वो हम अपनी एक्चुअल लाइफ में उसको सबको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं कर पाती। बिल्कुल ठीक बात है ना। रियल वर्ल्ड में बहुत से चैलेंजेस भी आएंगे, हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता रिलेशनशिप में, हमेशा बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एक्चुअल में चैलेंजेस उसके बाद शुरू होते हैं, शादी के बाद होते हैं, ज्यादातर लव स्टोरीज उससे पहले ही खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली, है ना, शादी के बाद शुरू होते हैं। आप जब आप लोग एक प्रॉपर मतलब कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में आ जाते हो, एक साथ रहते हो, एक दूसरे को समझते हो, उसके जो कुछ डार्क साइड्स, ग्रे साइड्स हर किसी की होती हैं, उनको भी देखते हो, उनको भी समझते हो, उनकी वीकनेस देखते हो, उनको भी एक्सेप्ट करते हो, तब एक्चुअल में लाइफ स्टार्ट होती है, तब एक्चुअल रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही ज़रूरी है कि आप जब रिलेशनशिप में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको प्रिटेंड नहीं करना होता, आप जो हो वो एक्चुअली हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बहुत सीरियस पर्सनालिटी है, बहुत आपको लगता है देखने से कि थोड़ा सीरियस मैच्योर है, लेकिन आपका है कि आपको मतलब ऐसे ही लगता है कि हंसी मजाक करो, तो आप वैसे ही रहो। अगर आप चुप चुप रहोगे उसके सामने, प्रिटेंड करोगे कि मैं भी बहुत सीरियस और मैच्योर रहने वाला हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपका जो इनर सोल है ना वो हर्ट फील करती है कि आप हो कुछ और, आप बन कुछ और रहे हो, और वो ज्यादा लंबा नहीं जाता फिर। आई थिंक ये पहली हैबिट हो गई ये कि डोंट प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। एग्जैक्टली, कि जो आप हो वैसे ही बन करके रहो, बी ऑथेंटिक। कि अगर फिर भी सामने वाला आपको एक्सेप्ट कर रहा है या वो अप्रिशिएट कर रहा है आपके उस डिफरेंस को, तो ठीक है, उसके जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर वो आपने कोशिश करी तो वो ज्यादा टाइम तक आप नहीं कर पाओगे। एक तरह की एक्टिंग हो गई जो स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए तो कोई कर सकता है, बट 24 घंटे नहीं कर सकते। और अगर कोई करेगा तो अननेसेसरी अपने ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे आप हो वैसे ही रहो। कपल शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट, आई वाज अबाउट टू से दैट, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो जो ये कहते हैं कि वी शुड कंप्लीट ईच अदर, वो सही वर्ड नहीं है। हमें कंप्लीट नहीं करना है दूसरे को। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ उनकी लाइफ में कमी है या उनकी पर्सनालिटी में कोई कमी है तो वो चीज़ मैं फिल कर दूंगी जाकर, वो पॉसिबल नहीं है। वो अननेसेसरी आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। मतलब आपकी फिर पर्सनल ग्रोथ वहीं रुक गई। आपने कोई ऐसी पर्सनालिटी ढूंढी, ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढा जिसके अंदर जो आपकी कमियां थी वो सारी उसकी स्ट्रेंथ थी, और आपने उसको ढूंढा और आपने सोचा अब लाइफ सेट है। बट लाइफ कैसे सेट होगी, क्योंकि आपकी तो ग्रोथ नहीं हो रही। लाइफ को कहते हैं कि आप एक जब आप ग्रो करते रहते हो ना, जर्नी है, पर्सनल ग्रोथ एक जर्नी है, तो वैसे ही आपका रिलेशनशिप भी ग्रो करता है, जहाँ पर दोनों अपनी अपनी फील्ड में या अपना अपना जो भी करना चाहते हैं, जो भी उनके एस्पिरेशंस हैं, ड्रीम्स हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, बजाय कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना। ज्यादातर क्या होता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है रिलेशनशिप्स में जो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, उसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे की कमियों को ही देखते रहते हैं। अब कमियां बेसिकली देखा जाए तो और कुछ नहीं है, डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस को देखने का एक तरीका हो सकता है कि हम सामने वाले को क्रिटिकली देखें, यानी कि उसको क्रिटिसाइज करें, तुम ऐसे क्यों हो, ऐसे क्यों हो, तुम्हें ये समझ नहीं आता, तुम ऐसे नहीं कर सकते। बट हमें समझना ये है कि बजाय इन डिफरेंसेस को क्रिटिसाइज करने के, वी नीड टू हैव अ सेंस ऑफ ऑ, अ सेंस ऑफ वंडर, अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी कि वो कितनी अलग है मेरे से। हाँ, तो अगर हम इस तरीके से उसको देखते हैं तो आई थिंक वहां से स्टार्टिंग हो जाती है टू बिकम कॉम्प्लीमेंट्री। एग्जैक्टली। और एक दूसरे को सपोर्ट करने की शुरुआत वहीं से होगी जब हम सामने वाले के जो डिफरेंसेस हैं उसको अप्रिशिएट करें, बजाय कि उसको अपने ऐसा बनाने की कोशिश करें। अपने ऐसा मतलब कि मैं ऐसा सोचता हूँ तो तुम्हें भी ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, ये गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ हो गई। फिर क्या होता है कि सामने वाला जो पर्सन होता है ना, फिर ये ना एक वो कहते हैं जो ईगो होती है ना, वो बहुत जल्दी जाग जाती है। आपने जैसे ही किसी को ये बोला कि मेरी ये चीज बेटर है, वही जैसे हमें कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, ना अपने
अपने आप से कंपेयर करना चाहिए, ना अपने फैमिली मेंबर से, ना ही किसी और फ्रेंड से, ना अगर एक आप मेल हो तो ना अपनी मदर से। एग्जैक्टली, बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंडिया। और बीइंग अ फीमेल आपको अपने फादर से नहीं कंपेयर करना, अपने हस्बैंड को, फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव अपने फादर से नहीं कंपेयर करना, अपने फादर से नहीं करना कि मेरे पापा तो मेरे लिए ऐसे करते थे, मेरे बर्थडे पर तुमने तो ये कर दिया, है ना। और ऐसे ही हस्बैंड को नहीं करना कि मेरी मम्मी तो खाना ज्यादा अच्छा बनाती है, तुझे तो कुछ नहीं बनाना आता। तो उसमें क्या होगा कि जो आप जिससे प्यार करते हो, जिससे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा तो आपकी जो वर्क लाइफ है वो भी अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका घर आने का मन करता है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा तो। नाउ दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन आल्सो। या एग्जैक्टली, बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जहां पर ये निकल करके आया है कि जो हैप्पीनेस है, हाँ, उसका डायरेक्ट रिलेशन ना तो नेम से है, ना फेम से है, ना पैसे से है, हाँ, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप से। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, ऑलमोस्ट आई थिंक 50-60 साल तक। उसमें ये निकल करके आया, 50-60 साल तक उन्होंने लोगों को मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने बस सिंपल सी एक कंक्लूजन निकला कि जिसकी रिलेशनशिप अच्छी थी उसकी लाइफ अच्छी थी, जिसकी बुरी थी उसकी लाइफ बुरी थी। तो या यू वर सेइंग समथिंग, आप ये कह रहे थे कि कंपेयर नहीं करना है अपने आप से भी या किसी और से भी, उनको फुली एक्सेप्ट करो, राइट, फुली एक्सेप्ट करो। उनके अंदर जो आपको अच्छाइयाँ लग रही है, उनको भी जो आपको कमियाँ, जैसे आपने आई थिंक एक वीडियो में बोला था कि प्रायोरिटीज डिफाइन करो ना, कि आपको लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर में एग्जैक्टली चाहिए क्या, वो सारी चीज़ें हैं, है ना, कि आपको ये चाहिए था। आई थिंक उस सेशन का नाम था सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी रिलेशनशिप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि वी शुड बी वेरी क्लियर कि हमको अपनी लाइफ में जो मतलब लाइफ पार्टनर चाहिए, जो रिलेशनशिप चाहिए फॉर एवर के लिए, तो उसमें हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। सामने वाला लॉयल होना चाहिए, उसका नेचर आपके साथ मैच करना चाहिए, आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो उसके साथ, तो कुछ एक लिस्ट जो है ना वो हमें ज़रूर बनानी चाहिए। रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट हमारी करे। अब जो चीज़ें थी उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं है, जो हमें मेन चाहिए थी, जो हमारी प्रायोरिटीज़ थी लाइफ में, कि ऐसा हमारा पार्टनर होना चाहिए, उसको हम कर देते हैं साइडलाइन। अब वो लॉयल है, वो आपका ध्यान भी रखता है, सब कुछ करता है, बट आप लड़ रहे हो इसलिए कि मेरी फ्रेंड को कोई और गिफ्ट मिल गया और तुमने मुझे ये गिफ्ट नहीं ला के दिया। जो देखा जाए तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ होती हैं। इन छोटी, एक्चुअल में छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जिसपे कपल्स मोस्टली उनकी रिलेशनशिप जो होते हैं ख़राब हो रहे होते हैं। राइट। तो आपको ये बहुत क्लियर रखना है अपने माइंड में कि जब वो सारी चीज़ें उसमें हैं, बाकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने चाहिए अपने माइंड में, कि आपको अपनी समझ को भी उसमें डेवलप करना है कि ये कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये छोटी छोटी चीज़ों के बेसिस पे जो हम अपना रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मैंने बहुत सी ऐसी फीमेल्स देखी हैं, वाइफ्स देखी हैं, जो इसी बात पे बहुत लंबा उनका झगड़ा चल जाता है कि मुझे बढ़िया गिफ्ट्स नहीं मिलते, मुझे सरप्राइज नहीं मिलते। अब किसी का नेचर है, किसी के हस्बैंड ने बहुत बिग वाला सरप्राइज दे दिया, अब जो बाकी उसकी 10 फ्रेंड्स हैं वो सब उसी बात पे लड़ रही हैं। अब आगे पीछे हो सकता है उसका हस्बैंड उसको पूछता भी ना हो, लेकिन वो सरप्राइज हो सकता है सिर्फ दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पर हो, बिल्कुल, बट पीछे से कहानी हो सकता है कुछ और ही चल रहा है, हो सकता है वो आपसे बात ही ना करते, और वहीं आपका हस्बैंड है वो आपको डेली टाइम देता है और आपकी केयर करता है, लेकिन आप उससे लड़ रहे हो किसी नकली इंसान की वजह से, हाँ, जो आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये वही हो गया कि हमें किसी और को कंपैरिजन अगर हम लेकर आ जाते हैं, और बेसिकली स्पेशली जो सोशल मीडिया से कंपेयर हम करते हैं,